और पहलगाम हमले के खिलाफ भारत को मिला दुनिया का साथ। इजराइल के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल भारत के साथ है, ये नेतन्याहू की ओर से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। इटली की पीएम ने पहलगाम हमले पर संवेदना व्यक्त की है। तो इजराइल के पीएम ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल भारत के साथ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, काफी खास बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इंतजार है एक ऐसी अहम रणनीति का जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाए। निश्चित तौर से, क्योंकि 19 सितंबर 1960 कराची का वो शहर था जब सिंधु जल संधि की गई थी, जिसके बाद 6 नदियों में से 3 नदियों का इख्तियार पाकिस्तान के पास आ गया था और 80% पानी भी। नेहरू के टाइम पे जो जल संधि हुई उससे अब फिलहाल रोक लगा दी गई है। आज इंडिया के आर्मी चीफ जाने वाले हैं। अगर जम्मू कश्मीर दौरे की बात करें तो यानी तैयारी हर लिहाज से चल रही है। भारतीय नौसेना की तरफ से एक ट्विटर वीडियो शेयर किया गया और बताया गया कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सबमरीन डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट तक अरेबिक सी में पहुंच चुके हैं। यानी कराची के बंदरगाह की वो स्थिति कभी भी भारत चाहे तो कर सकता है, जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट में यानी 1971 की जंग के पहले दिन ही हुई थी। हमने जो अभी तक एक्शन किया है डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन है कि वो सिंधु जल संधि को खत्म करने की बात हो या फिर वीजा की दरखेस्त के तहत 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भेजने की बात हो या पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए अधिकारियों को भारत के अंदर यानी दिल्ली के अंदर के उच्चायुक्त से बाहर का रास्ता दिखाने के। लेकिन पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और एयर स्पेस सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया, यानी भारतीय जहाज अब पाकिस्तान की वायुसेना के ऊपर से नहीं जा सकते। तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अभी तक एक्शन है वो अभी तक डिप्लोमेटिक एक्शन है। इसी के तहत ही कल लगभग 4 बजे के आसपास विदेश मंत्रालयों में तब तमाम जो विदेशी राजनयिक है, राजदूत है, उन्हें बुलाया गया। यानी रूस से लेकर अमेरिका तक को बताया गया कि भारत क्या कर ले सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचते हैं विदेश मंत्री और भारत के गृह मंत्री यानी एस जयशंकर से लेकर अमित शाह ने तमाम चीजों को ब्रीफ किया। ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है, यानी एक रूपता दिखाई जा रही है कि वो सर्वदलीय बैठक के तहत भारत के अंदर की राजनीति हो या विश्व बिरादरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक भारत के साथ नजर आ रहे हैं। और ट्रेड वॉर में घिरा हुआ चीन यानी शी जिनपिंग भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। सारी जो शतरंज के पास है वो भारत के पास है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत कब, कौन सा दिन और कौन सी कार्यवाही चुनता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हुई उसका बदला लेने के लिए, पहलगाम का प्रतिकार लेने के लिए। जी बिल्कुल राहुल, साथ ही आपसे एक और जानकारी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से 5 प्रतिबंध जो है भारत की ओर से लगा दिए गए, 5 कड़े फैसले लिए गए हैं, उनमें से एक फैसला जो सिंधु जल का है उसको लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में क्या भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो नेता है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के लिए वो वर्ल्ड बैंक को ही कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा होता भी है तो चीन का साथ लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि चीन से जो पानी भारत में आ रहा है उसका क्या होता है। देखिए, 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला तो है कि ब्रह्मपुत्रा को लेकर के चीन ने ऑलरेडी 5 गोर्जियस डैम बना रखा है। चीन और भारत के बीच में कोई भी जल संधि नहीं है, तो जब जल संधि है ही नहीं चीन के साथ तो जल संधि टूटेगी कैसे, पहला सवाल। दूसरा, आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। वर्ल्ड बैंक के भारत के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सिर्फ $35 बिलियन के हैं। $35 बिलियन से ज्यादा क्या बजट हमारे उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों का होता है। तो निश्चित तौर से भारत को विश्व बैंक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत का फॉरेक्स रिजर्व $584 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $4 बिलियन का है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ना हमें फर्क पड़ता है विश्व बैंक से, ना हमें फर्क पड़ता है चीन से, लेकिन पाकिस्तान को जरूर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की 30% अर्थव्यवस्था, 80% कृषि पूरे की पूरी जल संधि के ऊपर निर्भर करती है। सिंधु, चिनाब और झेलम का अगर पानी रोक दिया जाता है, हालांकि बहुत जल्दी नहीं होगा क्योंकि नए डैम बनाने पड़ेंगे, 3 से लेकर 5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो हमारे यहाँ विवाद होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पानी को लेकर, दिल्ली को लेकर पानी नहीं मिल पाता है गर्मी में, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरफ जाएगा। ये वाटर बम है, पाकिस्तान रिएक्ट जरूर कर रहा है, इट्स एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन अगर एक्ट ऑफ वॉर की बात आ रही है तो पाकिस्तान
क्यों नहीं पहल करता? अगर एक्ट ऑफ वॉर की बात आ रही है तो पाकिस्तान क्यों शिमला समझौते को खत्म नहीं करता? क्योंकि अगर शिमला समझौता खत्म होता है तो खत्म हो जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल भी, तो भारत के पास पूरा मौका होगा पीओके को भारत के अंदर मिलाने के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से ऐलान किया गया है शिमला समझौते को खत्म करने का, लेकिन क्या ये एक गीदड़ भभकी ही साबित होगी या फिर पाकिस्तान अपना इतना दम दिखाएगा जैसे अक्सर उसकी गीदड़ भभकियां रही है उनसे इतर यहां पर शिमला समझौते को खत्म कर सकता है? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, शिमला समझौता खत्म होता 1972 का इंदिरा गांधी ने जो किया था, उसका मतलब ये होगा कि वो समझौता पहले तो पाकिस्तान ने किया था, भारत की मजबूरी नहीं थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, भारत के नहीं। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के भारतीय जेल के अंदर युद्धबंदी थे, भारत के सैनिक नहीं। पाकिस्तान की जो जमीन हमारे पास 5,000 वर्ग किलोमीटर की थी, वो हमने छोड़ी थी। भारत का रस्ते भर भी जमीन पाकिस्तान के अंतर्गत नहीं थी। तो जो सब कुछ हुआ वो पाकिस्तान के पक्ष में हुआ था। लेकिन अगर शिमला समझौता खत्म होता तो दो रिएक्शन होंगे। पहला ये कि पाकिस्तान यूएन के पास जा सकता है, पाकिस्तान चीन के, अमेरिका के, रूस के पास जा सकता है कि कश्मीर विवाद में हमें आपका साथ चाहिए। लेकिन क्या दुनिया का कोई देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है? सऊदी अरब में तो कोई भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे, यूएई के साथ भारत के अच्छे संबंध है, चीन ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, अमेरिका और रूस दोनों के दोनों भारत के साथ है, तो विश्व बरादरी से उसे कुछ मिलेगा नहीं। जो खत्म होगा वो होगा लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर लाइन बन जाएगी, और उसके बाद सीज फायर लाइन का मतलब होता है कि युद्ध विराम की रेखा है जिसे कभी भी पार किया जा सकता है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में शिमला समझौता खत्म होता तो सीज फायर भी खत्म हो जाएगा। तब भारत की मीडियम आर्टिलरी से लेकर 155 mm के शेल पाकिस्तान को बरसते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान के जो लगभग 42 लॉन्च पैड अभी अंदर मौजूद है पाकिस्तान की पीओके के अंदर, उन सबको निस्तेनाबूद करने के लिए भारतीय सेनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी, खुले हाथों से कार्रवाई होगी। तो अगर शिमला समझौता पाकिस्तान खत्म करने की जरूरत करता है तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। जी इसी के साथ पाकिस्तान की रणनीति पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ जहां पर भारत ने कोई ऐसे रणनीतिक फैसले ले गए हैं जिससे पाकिस्तान की हवा निकल गई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भविष्य में किन संभावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि भारतीयों का वीजा वहां पर भी रद्द कर दिया गया है सिख श्रद्धालुओं को छोड़कर। देखिए, अगर जो पाकिस्तान के जो फिलहाल कदम उठाए गए पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से, उसका सिर्फ एक ही असर है, बाकी कॉपी पेस्ट है। जो भारत ने कहा कि दक्षिण एशिया सहयोग संगठन यानी सार्क के जो वीजा है वो 48 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे। भारत की तरफ से यह कहा गया कि जो आपके पास रेगुलर वीजा है वो 1 मई तक चला जाएगा। भारत की तरफ से कहा गया कि आपके डिप्लोमेटिक स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। वही सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया। कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो सिर्फ एयर स्पेस को लेकर के कि भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर से मान के चलिए कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसका जवाब दिया जाएगा, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन बालाकोट हुआ, उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बिल्कुल, भारत के साथ सीधे या तीसरे देश के जरिए व्यापार पर भी पूरी तरह से रोक पाकिस्तान की ओर से लगा दी गई है। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात रहती है कि कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि भारत तो भारत है, और अब ऐसे में भारत की जो एक रणनीति है कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसी रणनीति पर भारत अक्सर काम करता आया है। पहली डिप्लोमेटिक जीत कहीं ना कहीं भारत की, कहना गलत नहीं होगा। जो बड़े फैसले भारत की ओर से लिए गए हैं, और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अब बाद में किस तरीके से भारत की ओर से और भी तगड़ा बदला लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बता देगा, और कुछ दिनों में धुंधली तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।